राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राजनीति की पाठशाला द्वारा यंग एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को डॉक्टर अजय पांडे द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। एक ये यंग एंटरप्रेन्योर्स का फोरम था और द रोल ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स इन डेवलपिंग भारत, और बहुत अच्छा लगा सबके बीच में। बट एक तरीके से जो हमने बातचीत करी है सबसे इंस्पिरेशनल था कि किस तरीके से लाइफ में अपने आप को टेक फॉरवर्ड करना है। और सिर्फ ये एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी फील्ड में जाएँ, चाहे राजनीति हो चाहे बिजनेस हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना होता है। नमो नारायण, मैं योगी प्रियवर्तन निमेश, और आज अजय पांडे जी ने कार्यक्रम रखा है जिसका नाम है यंग एंटरप्रेन्योर और देश की राजनीति से जुड़े मुद्दे, और ये राजनीति की पाठशाला के अंतर्गत कार्यक्रम किया है। तो आज बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग आए हुए थे जो एक लीडर है, अपने आप में नेतृत्व करते हैं। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव 2024 नई दिल्ली में युवा उद्यमियों का महाकुंभ। नई दिल्ली 26 सितंबर 2024 राजनीति की पाठशाला द्वारा आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव 2024 आज नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें व्यावसायिक जगत में नए अवसर प्रदान करना था। इस कॉन्क्लेव में देश के विभिन्न कोनों से आए युवा उद्यमियों और प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया। अब मैं इस मंच पर सह सम्मान बुलाना चाहूँगी जो बिजनौर के सांसद हैं और यूथ प्रेसिडेंट ऑफ RLD भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट मिस्टर चंदन चौहान। कहते हैं हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल देंगे रास्ता हो जाएगा। तो एक नया रास्ता जो है अब हम उनकी आवाज़ में सुनेंगे। धन्यवाद महोदया। राजनीतिक पाठशाला के इस शानदार आयोजित कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय गुरुजी पंडित सुखबीर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ आदरणीय गजेंद्र यादव जी, देश के बड़े परिवार की बेटी आदरणीय मुमताज पटेल जी, आदरणीय डॉक्टर हरेश जी, और जिनके बुलावे पे हम आए और हमेशा चाहे पहले से ही मेरे साथ हमारे साथ संघर्ष करके आए युवा नेता और देश के नेता हमारे धीरज शर्मा जी, डॉक्टर अजय पांडे जी। और मैं धीरज भाई से बैठे कह रहा था कि छोटी उम्र है हमारी भी, ज़्यादा अभी एज नहीं, 31 साल की उम्र में विधायक बन गए थे पहले जब भैया से मिले थे पिछली बार। और हमारे यंग करिश्मेटिक नेता हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने 34 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े सदन में भेज दिया। मैं उसके लिए उनके लिए धन्यवाद करता हूं। और पर जैसा मंच आज धीरज भाई ने मुझे दिया, इतने शानदार ऑडियंस के और शानदार एक से एक एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बैठे हैं और देश समाज के हर वर्ग के यहाँ पे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं इसके लिए बड़े भाई धीरज जी का दिल से आभार और धन्यवाद अदा करता हूँ। सारी बात मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच रख दी और मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के से अलग ना हट के अपने आप को जोड़ते हुए बनाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ भी ब्यूरोक्रेसी से, बिजनेस फैमिलीज से, एग्जीक्यूटिव से और सभी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं समाज के, जिनका लक्ष्य शायद मैं राजनीतिक भाषण दे के बोर करूं, पर हर चीज का रास्ता राजनीति से निकलता है, ये मैं जानता हूं। चाहे हमारी किस्मतें कहीं तय होती हो, चाहे हमारे देश के बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे, क्या खाना खाएंगे, कैसे हम देश दूसरे देशों से सुरक्षित रहेंगे और क्या आने वाले समय में हमारी भूमिका आपकी रहेगी, ये सब उन बंद कमरों में तय होता है जहां आपकी हमारी किस्मत, जिन्हें देश के सदन में कहा जाता है। आपकी वहां इन्वॉल्वमेंट, आपकी वहाँ निगाह हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और जिनकी हम विचारधारा पे चलते हैं, बहुत से बड़े लोग जानते होंगे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की। वो कहा करते थे कि एक नज़र किसान को, क्योंकि खेती की और किसानी की बात करके हम हमेशा आते हैं, कि एक नज़र खेत की मेड़ पे होनी चाहिए, दूसरी दिल्ली की गद्दी पे होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप सबको भी एक नज़र अपने बिजनेस की
अपने एंटरप्रेन्योर की, अपने फील्ड की होनी चाहिए, दूसरी देश के गलियारे हम जैसे एमपी या जो नेता वहाँ बैठे हैं उनकी तरफ होनी चाहिए। क्योंकि मात्र राजनीति का लक्ष्य सत्ता नहीं होना चाहिए और मात्र आप बिजनेसमैन लोगों का या व्यापारियों का या एंटरप्रेन्योर्स का सिर्फ पैसा नहीं रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य समांतर तौर पे एक रहना चाहिए कि ये देश, ये हमारा लक्ष्य हो, तरक्की करे और हमारा एज ए समाज, एज ए यूनिट हम सब बढ़ पाए। इस पे हम सब कैसे योगदान दे पाए, ऐसे चिंताएं, ऐसी पाठशालाएं समय समय पर लगती रहनी चाहिए। मैं ऐसे आयोजन का बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरी कम्युनिटी यहाँ बैठी है जिम्मेदारी के साथ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ। मैं भी एक पॉलिटिकल फैमिली से आया, पर आया सिद्धांतवादी तरीके से। जब तक मेरे बाबा ने कुर्ता पजामा पहना, जब तक मेरे पिता ने नहीं पहना, और जब मेरे पिता चल बसे तो शायद उसके बाद मुझे आना पड़ा। वो चीज़ आदरणीय मुमताज जी समझ सकती होंगे, क्योंकि लोग शुभचिंतक समझते हैं। मेरे दादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के 78 में, बाबू नारायण सिंह जी। मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, विधायक, सांसद 2009 से 2014 तक दीदी के फादर के साथ, वालिद के साथ उन्होंने पार्लियामेंट में साथ कंट्रीब्यूट करा। और उसके बाद जब हम गए एज ए 27 साल की उम्र में फील्ड में उतरे, तो राजनीति हो चाहे आप बिजनेस फैमिलीज के लोग हों, संघर्ष हर जगह, और संघर्ष ही जीवन है, ये सच्चाई है। पर किस तरीके से आप लेते हैं उसे जीवन में अपने, और निराश ना हो कि निरंतर वो पहला कदम घर से बाहर निकलना है, पहला कदम अपने सपनों को पूरा करने के लिए लेना, वो बड़ा कदम होता है। उस कदम पे आप लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं, आपके परिवार की, आपके शुभचिंतकों की, आपके फ्रेंड्स की जो उम्मीदें हैं, हमेशा आप उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, इतना ही कहूँगा कि जिस लायक भी हूँ, जिस योग्य भी हूँ, आपने यहाँ बुला के अपने परिवार से जोड़ने का मुझे काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर समय आप सबके परिवार के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हुए, मेरे लायक कोई बात हो, हमेशा आपके बीच रह के आप लोगों के सहयोग में हमेशा खड़ा रहूँगा। आपने एक इतने अच्छे राजनीतिक पाठशाला का आयोजन किया, और भी आयोजन करें, इनवाइट करता हूँ उत्तर प्रदेश में आके करें, वहाँ हर तरह का हम सहयोग आपको देने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आप सब लोग भी बहुत बड़े लोग हैं, आके उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, और खासकर बहुत से लोग जब हरिद्वार और जिम कॉर्बेट पार्क जाते होंगे तो हमारे ही क्षेत्र से निकल के जाते हैं। जब भी आए तो एक बार आना जरूर आप लोग। आपको इस न्योते के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया।